अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम एग्जाम्पल 5.11। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हमसे क्या कह रहे हैं, अ सैटेलाइट इज़ रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट। ठीक है, एक ऑर्बिट में एक सैटेलाइट रिवॉल्व हो रही है अराउंड द अर्थ के अराउंड। उसकी हाइट कितनी है सरफेस ऑफ अर्थ से उस ऑर्बिट की? 600 किलोमीटर। हमें उसकी स्पीड निकालनी है, उसका टाइम पीरियड निकालना है, और हमें रेडियस दिया हुआ है, किसका? अर्थ का रेडियस दिया हुआ है 6.4 एक्सपोनेंट 6। ना भी दिया हो तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। हमें हाइट गिवन है, ठीक है, किलोमीटर में गिवन है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे? अगर हम मीटर से किलोमीटर में जाते हैं तो 1000 से डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, अगर हम किलोमीटर से मीटर में आएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 600 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आपके पास हो जाएगा टोटल। ये आई थिंक 600 किलोमीटर दिया हुआ है, इसको अगर मीटर में करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6 एक्सपोनेंट 5 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास आ गया 6 एक्सपोनेंट 5। ठीक है, पॉइंट को वैसे आप इतना भी रख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप पॉइंट को एक दफ़ा, अभी 6 में पॉइंट कहीं नहीं है, एंड में अगर आप इसे एक दफ़ा इधर मूव करवाओगे ये हो जाएगा 0.6। ठीक है, और ये हो जाएगा एक्सपोनेंट 5 से एक्सपोनेंट 6। ठीक है, इस तरह से आपके पास आ गया 0.6 एक्सपोनेंट 6 मीटर। ठीक है, बाकी आ जाओ, हमें क्या निकालनी है? हमें इसकी स्पीड यानी कि इसकी वेलोसिटी v निकालनी है। हमें r गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ है, इसलिए हमने कैपिटल R रखा है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि अब हम लोग निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं? सबसे पहले इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो रेडियस होगा आपकी सेटेलाइट का, हम वो निकाल लेते हैं स्मॉल r। ठीक है भाई, हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि h जो है वो कैपिटल R माइनस स्मॉल r है। ठीक है, तो ये स्मॉल r माइनस कैपिटल R है। ठीक है, यानी कि सेटेलाइट का रेडियस माइनस अर्थ का रेडियस है। ठीक है, यार इधर माइनस हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और अब आपका फॉर्मूला बन जाएगा स्मॉल r इज इक्वल्स टू h प्लस कैपिटल R। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये रहा, स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R प्लस h। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर दो। कैपिटल R की वैल्यू हमें पता है, हाइट हमें पता है, हमने दोनों पुट की, स्मॉल r हमारे पास आ गई। भाई स्मॉल r निकालने को तो नहीं कहा हुआ था, फिर हमने क्यों निकाला? हमने इसलिए निकाला क्योंकि अगर हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी है तो हमें स्मॉल r की ज़रूरत है। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया। ठीक है, हमें क्या निकालनी है? हमें इसकी स्पीड यानी कि इसकी वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है। ठीक है, उसका फॉर्मूला ये रहा। अब मैं कहूँगी कि अगर मैं सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जाती हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ पर क्या कहा हुआ है? फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ से इतना फासला है। ठीक है, मुझसे कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर हम एट सरफेस ऑफ अर्थ बात करते हैं तो f का फॉर्मूला है f इज इक्वल टू कैपिटल G, m1 m2 की जगह स्मॉल m कैपिटल m आ गया, और r स्क्वायर। ठीक है, ये बात हम लोग 1000 दफ़ा कर चुके हैं। ठीक है, अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जो हमारे पास f है वो किसके इक्वल है? वो w के इक्वल है एट सरफेस ऑफ अर्थ। क्योंकि अगर आपकी सेटेलाइट सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर होगी तो वो अर्थ की तरफ अपना कोई ना कोई वेट लगा रही होगी। ठीक है, और उसका कोई ना कोई वेट होगा। ठीक है, जो ग्रेविटी की वजह से अर्थ के सेंटर की तरफ होगा, और वो जितना फोर्स लगाएगी ऑब्वियसली वो उतनी फोर्स लगाएगी ना जितना उसका वेट है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक छोटा बच्चा धक्का दे रहा है तो भाई उसके अंदर जितनी ताकत है वो उसी के हिसाब से फ़ोर्स लगा के आपको धक्का देगा। और अगर आपको एक किसी बड़े आदमी ने धक्का दिया है तो उसके अंदर जितनी ताकत है वो उतनी ही फ़ोर्स लगा कर आपको धक्का देगा। ठीक है, तो फोर्स उतनी ही लग सकती है जितना वेट है। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं अक्सर जगहों पर, सिर्फ इधर नहीं, हम अक्सर जगहों पर कहते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू वेट, और वेट कितना है? अर्थ की सरफेस के ऊपर mg है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर फोर्स की जगह पुट कर दिया mg, फोर्स की जगह mg पुट कर दिया, और यहाँ पर जो बाकी की चीज़ है वो एज इट इज़ आ गई। ठीक है, अब इस तरह से क्या हुआ, मेरे पास इस वाले m से वाला m कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये वाला r स्क्वायर उधर जाकर क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। इस तरह से ये वाली साइड मेरे पास क्या आ गई? जी r स्क्वायर, और ये वाली साइड क्या आ गई? कैपिटल G कैपिटल M। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पर जो इक्वेशन 1 बनाई थी, इस इक्वेशन 1 में हम कैपिटल G और M की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये सारा कुछ हमने किया क्यों? ये सारा कुछ करने का रीज़न ये था कि हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास हमारे डेटा में ना स्मॉल r गिवन है, ना कैपिटल G, तो चलो कांस्टेंट होता है, कैपिटल M भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल G कैपिटल M की जगह पुट करने के लिए हम लोगों ने ये वाली चीज़ निकाल ली, जो चीज़ें हमें गिवन है उसके टर्म्स में। ठीक है, स्मॉल g हमें पता है, रेडियस हमें गिवन है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे GM के इक्वल आ जाएगा, और स्मॉल r हम लोगों ने ये निकाल लिया अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब दोनों चीज़ों को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया लाइन ऑफ एक्शन हुआ क्या है, असल में हमने क्या किया और क्यों किया। ठीक है, किस तरह किया वो तो 1 बाय 1 मैंने आपको समझा दिया न्यूमेरिकल में, लेकिन क्या और क्यों किया उसका रीज़न अब मैंने आपको बता दिया।
ठीक है। अब v का फॉर्मूला आपके पास क्या है, अंडर रूट कैपिटल GM/r, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने पुट किया, देखो क्या है v का फॉर्मूला, अंडर रूट कैपिटल GM/r, ठीक है। GM की जगह अगर आप पुट करोगे, अगेन स्टेप्स मिसिंग है, GM की जगह अगर आप पुट करोगे स्मॉल g r²/r, ठीक है। ये जो r² है ये क्या करेगा, ये अपने स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल करके रूट से बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर क्या बच जाएगा, स्मॉल g/r रूट के अंदर बच जाएगा, जबकि कैपिटल R अपने स्क्वायर से रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएगा। इस तरह आपके पास फॉर्मूला आ गया अंडर रूट g स्मॉल r और बाहर आ गया आपके पास कैपिटल R, ठीक है। अब आपने वैल्यूज़ पुट की, स्मॉल g की वैल्यू पुट की, स्मॉल r की वैल्यू पुट की, कैपिटल रेडियस की वैल्यू पुट की, और आपके पास जो वेलोसिटी है वो ये आ गई। अब मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर सेकंड में जाना है, 1000 से डिवाइड करोगे आपके पास आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी आपके पास आ गई। अब अगर हम इसका टाइम पीरियड निकालें, टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगेन हम लोग जानते हैं क्या होता है, v वेलोसिटी के टर्म्स में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, s/t से हम लोग s को ऑर्बिटल मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ की वजह से हम 2πr/T ले लेते हैं, हमें t निकालना है, t उधर चला जाएगा, वेलोसिटी इधर आ जाएगी और फॉर्मूला आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें पुट करो, 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू रखी, स्मॉल r की वैल्यू निकाली है हमने, वो रखी, ठीक है। तो हमें इस वाले फॉर्मूले में, टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले में भी हमें स्मॉल r की ज़रूरत है, इसलिए हम लोगों ने स्मॉल r निकाला है, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें स्पीड वाले फॉर्मूले में भी पड़ी और उसकी ज़रूरत हमें टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले में भी पड़ी, ठीक है। और v की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, ठीक है। तो v की वैल्यू भी हम लोगों ने पुट कर ली जो हम लोगों ने निकाली है, ठीक है। अब मैं इसको इन सबको आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊंगी, मेरे पास आ जाएगा सेकंड्स, और हम लोगों ने देखा है कि जितने भी सैटेलाइट्स वाले हैं मैंने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया और सेकंड्स को मिनट में किया है, ठीक है। तो इसको क्या करवा दूँगी मैं, 60 से डिवाइड करवा दूँगी, 60 से डिवाइड करवाने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 97 मिनट्स। ये वाला न्यूमेरिकल एग्जाम्पल प्लस ये वाला लेक्चर यहाँ पर एंड हो गया। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।